हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित किया था कि बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल के आ रही है डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। कुछ दिन पहले अभी आईटीआई की वैकेंसी निकल के आई थी और उनका एग्जाम भी हो चुका है। यहां पर देखो दोस्तों, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा क्या बहुत सारा चेंज है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ये भी है कि आपसे सीआईटीएस की जो अनिवार्यता है वो लागू नहीं की गई है। यानी कि अगर आपके पास सीआईटीएस नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है और क्या नुकसान हो सकता है सीआईटीएस नहीं करने वालों को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन बिहार की जो सरकार है उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है। तो उस कंप्लीट नोटिफिकेशन में जो भी महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं, भरने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूं, जो कि है btscbih.nic.in। यहां पर आएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इतना, ट्रेन इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट, डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपके पास आ जाएगा। देखिए यहां पर आपका ये है, ये अभी आईटीआई वालों का है। आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए 19 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल के डेट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहां पर नोटिफिकेशन आ गया है। यहां पर देखिए ट्रेड वाइज जो क्या बोलते हैं ग्रुप वाइज बांटा गया है, जैसे कि मशीनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, मैकेनिकल फिटर, ठीक है, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर। इस तरीके से ग्रुप वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपकी बांटी गई है। ग्रुप वाइज यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ पे नंबर भी आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सबका नोटिफिकेशन सब कुछ वही रहेगा, बस क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। जैसे प्लम्बर हो भैया, तो प्लम्बर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। किसमें आप अप्लाई करना चाहते हो ये आपको देखना होगा। तो जैसे कि देखिए पहला वाला ग्रुप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है, देखो जो भारत का नागरिक हो, सिर्फ और सिर्फ बिहार के नहीं, जो अगर आप ऑल इंडिया से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको भी क्लियर होंगी कि भैया जो रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट देखो भैया www.btsc.bih.nic.in है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें जानकारी करनी होंगी। सबसे पहले देखो, जो भी ट्रेड आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्लिक करके आप नोटिफिकेशन उसका डाउनलोड कर लेना, देख लेना। ग्रेड पे यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला भैया, 4200 ग्रेड पे की जॉब होने वाली है, यानी कि 45 से 50,000 आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पर रहेगी। अब देखो शैक्षणिक अर्हता की बात करें, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ध्यान से समझना, या तो 4 वर्षीय डिग्री हो, या नीचे आप देखो अथवा करके लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करने जाओगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री मांगेगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना हो उसका आप नोटिफिकेशन देख लोगे। यानी कि संबंधित क्षेत्र से, जैसे कि फिटर में अप्लाई करना है तो मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ये मैं आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ 1 साल का अनुभव, डिग्री वालों को कितना, 1 साल का अनुभव, और डिप्लोमा वालों को कितना भैया, न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है, न्यूनतम कितना होना चाहिए, डिप्लोमा वालों को 2 वर्ष का एक्सपीरियंस और डिग्री वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, साथ ही साथ देखिए क्या है, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता क्या है, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि सीआईटीएस का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। सीआईटीएस 1 साल का होता है, सीआईटीएस का प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ डिप्लोमा वालों को भी सीआईटीएस का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपके पास देखिए नहीं है तो क्या है, वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविध अधिमानी अर्हता नहीं रखते हैं वो भी नियुक्त है तो आवेदन कर सकेंगे, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में सीआईटीएस का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए
अवकाश प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर आप CITS नहीं किया आप अप्लाई कर सकते हो, नियुक्ति होती है आपकी तो 3 साल के अंदर आपको CITS का कोर्स करना होगा और उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देगी भाई, अवकाश यानी कि छुट्टी भी दे देगी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से भाई आपका यहाँ पे हो सकता है CITS नहीं भी किया हो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नुकसान क्या होगा, जिसने CITS नहीं किया वो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ग्रुप मैंने खोला है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि भाई ग्रुप वाइज, तो मैंने ये वाला ग्रुप का नोटिफिकेशन खोला था। इसी तरीके से आप मैकेनिक ट्रैक्टर का खोल लोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग खोल लोगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्रीमैन, इस तरीके से ढेर सारी पोस्टें आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्वेयर, ड्राफ्टमैन, ये सारा कुछ है आपका। तो मैंने अभी ये वाला खोला है, तो यहाँ पर देखो क्या है, पोस्ट वाइज देख लो। ठीक है, जैसे कि मशीनिस्ट की है तो मशीनिस्ट की टोटल पोस्ट 30 है यहाँ पर। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की है तो इस तरीके से आपका टोटल यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है, फिटर का है, टर्नर का है और मशीनिस्ट ग्राइंडर का है। अब यहाँ पर देखो 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो भाई फीमेल के लिए अच्छा मौका है। अगर जिन्होंने CITS वगैरह कर रखा है उनका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होने वाला है, ये बात आप जान लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/8/2022 को ध्यान से समझना, तो 2023 चल रहा है लेकिन जो एज लिमिट इन्होंने मांगी है 1/8/2022 को क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष। और अधिकतम उम्र सीमा कितनी, 37 वर्ष। आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रथम चरण में क्या होगा भैया, लिखित परीक्षा होगी। देखो अब लिखित परीक्षा कैसे होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 अंक होंगे। अब यहाँ पे देखो अब परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो प्रश्न पत्र में कुल कितने होंगे, 100 प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर की परीक्षा होगी। समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का। अब देखो क्या है, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। ठीक है, और जो आपका पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब यहाँ पे भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपसे कहा है कि सिलेबस में चेंज हुआ है। सिलेबस में चेंज क्या हुआ, 80 प्रश्न देखो क्या था, पहले जो होता था ITI वालों में जो पूछा गया, जैसे आप फिटर से अप्लाई कर रहे हो तो 80 प्रश्न फिटर से पूछे जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला डिप्लोमा और डिग्री के लिए, तो अब पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। अब यहाँ से जो 80 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कार्य क्षेत्र ज्ञान से जो पूछे जाएंगे, ये आपके क्या होंगे, अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, लेकिन जो प्रश्न का देखो ले कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न जो रहेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे देखो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला नोटिफिकेशन खोला है, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला खोलोगे, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके ब्रांच से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम यानी कि सर्कुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे भाई वो ITI लेवल के नहीं रहेंगे, वो किस लेवल के रहेंगे, डिप्लोमा लेवल के रहेंगे। डिप्लोमा लेवल के, चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, प्रश्न कैसे रहेंगे, डिप्लोमा लेवल के। यानी कि अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी आपने 3 साल में सब्जेक्ट पढ़े वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आपने 3 साल में पढ़ा डिप्लोमा लेवल का, चाहे बीटेक भी हो, लेवल क्या रहेगा, डिप्लोमा का रहेगा, तो वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ITI का सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन टफ हो गई भाई। वैसे आप फिटर पढ़ते आराम से क्वालिफाई कर जाते, अब यहाँ पे आपको जो ऐसे आपने मैकेनिकल वालों की मैं बात बता रहा हूँ, आपने सोम पढ़ा, डोम पढ़ा, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा, हाइड्रोलिक्स पढ़ा, तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका जो प्रकाशन है सिलेबस का अभी बाद में वेबसाइट पे करेंगे तो उसको मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अभी इसका सिलेबस नहीं जारी किया गया। ठीक है, और 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके पूछे जाएंगे। तो सेम ITI का सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, आप डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए अगर पेपर है तो डिप्लोमा से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी इन्होंने कहा है भैया 1/4 की आपकी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 की क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी।
और बाकी अगर एक से अधिक पाली में जो है शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह इन्होंने क्या किया है, लागू किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो द्वितीय चरण में क्या होगा। अब देखो ये लिखित परीक्षा आपकी होगी, जैसे मान के चलो 100 अंक की हुई तो इसका 50% आपका जोड़ा जाएगा, यानी कि 50 अंक आपके ये हो गए अगर आप 50 अंक लाए इसमें। साथ ही साथ डिप्लोमा प्रमाण पत्र या अभियंत्रण प्रमाण पत्र के, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री में जो आपने अंक प्राप्त किया उसका 20%, जैसे मान के चलो आपने 100 में से 80 अंक प्राप्त किया है तो 80 का 20% कितना हो गया, 80 गुणते 20/100, 80 गुणते 20/100, यानी कि 16 अंक आप ये जोड़ लो। ठीक है, इसके साथ अब देखो यहीं पे सीआईटीएस वालों को फायदा मिलेगा। सीआईटीएस इन्होंने किया है भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ अंक प्राप्त किए होंगे। अब सीआईटीएस जिसने नहीं किया फॉर्म भर सकता है, नियुक्ति भी हो सकता है, लेकिन सोचो कितना टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीआईटीएस वाला अगर मान के चलो 80% लाया है सीआईटीएस में तो 80 गुणते मान के चलो इसका 30%, यानी कि 24 नंबर इसको यहां से मिल जाएंगे। आप रिटन में कितना लाओगे भाई कि इसको बीट कर पाओगे, तो ध्यान से समझना भैया। तो यहाँ पे 30% जो अंक हैं वो जुड़ेंगे किसके, सीआईटीएस के। 30% अंक किसके जुड़ेंगे भैया, सीआईटीएस के आपके जुड़ेंगे। अब जिनके पास सीआईटीएस नहीं है भाई उनका ये नंबर नहीं जुड़ेगा तो वो लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सीआईटीएस वालों को यहाँ पे बम्पर फायदा है, सिलेक्शन उन्हीं का सीआईटीएस वालों को ही होगा। भाई रिटर्न में कितना लाओगे आपकी इस सीआईटीएस के परसेंटेज को, 24 नंबर बीट कर पाओगे, तो थोड़ा सा जिसने सीआईटीएस नहीं किया उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके बाद जो भी संविदा पे कार्य कर रहे हैं बिहार में, जो भी टीचर हैं संविदा में कार्य कर रहे हैं, इनको 25 नंबर ये मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपके 125 अंक होंगे। अगर इस तरीके से आप नंबर लाए, मान के चलो आप 50 में 50 लाए, ठीक है, या 50 में मैं कहूं आप 40 लाए, यहाँ पर 50 में आप क्या कहे, मान के चलो आप यहाँ पे 40 नंबर लाए, तो जोड़ लो भैया, 6 4 10, 10 5 15 की 5 हासिल लगाए, 4 1 5 2 7, 4 1 5 2 7 2 9 1 10, 105, यानी कि 105 125 में आपके 105 मेरिट बन गई। अब जिनके पास ये संविदा वाला नहीं है वो उनका 25 नंबर नहीं जुड़ेगा, उस आधार पर मेरिट बनेगी। तो मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यहाँ पर ये होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लेना, कार्यानुभव प्रमाण पत्र में आप बात करोगे तो भैया इसमें क्या है कि आप किसी भी, देखो ध्यान से, किसी भी मतलब जो भारत सरकार है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां से रजिस्टर्ड कोई भी आपका फैक्ट्री हो या कोई भी विद्यालय हो, आप वहां पे पढ़ाए हो या कहीं काम किए हो अपने टेक्निकल से रिलेटेड, वो अनुभव आपका यहाँ पे क्या होगा, चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है भैया। बाकी जो रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। जैसे मान के चलो मैं यूपी का हूँ, बिहार में अप्लाई करता हूँ, भले मैं SC ST या OBC कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आप जो है जानते होंगे। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पे। और बाकी अगर बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क भैया जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बिहार राज्य के निवासियों के लिए 150 है। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए बिहार राज्य की 150 रुपए है। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो, उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 600 रुपए। ठीक है, तो 600 रुपए और 150 रुपए का आपका क्या भैया, 150 रुपए का आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है भाई, तो ये है। बाकी फॉर्म भरने से निर्देश आप पढ़ लेना, जो फोटो आप लगा रहे हो फॉर्म में, ठीक है, उसमें आप 5 फोटो, इन्होंने कहा है कि 5 फोटो आपके आगे मांगे जा सकती है, तो जो भी फोटो आप लगा रहे हो वो 5-10 फोटो आप यहाँ पे जो है रख लेना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बाकी कुछ नोटिफिकेशन में खास है नहीं, ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, प्रारूप है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेना। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं भाई भर देना, जिन्होंने CITS कर रखा है उनके लिए चांदी है, फिक्स नौकरी एकदम ये होने वाली है। ठीक है, और जिन लोगों ने CITS नहीं कर रखा है भाई, अब उनके लिए तो दिक्कत है ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको पसंद आया होगा, अपडेट आपको पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।